लेक्चर ऑन करके रख लीजिए। सभी स्टूडेंट्स का वर्चुअल मैथ्स क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज सीक्वेंस। सीक्वेंस में मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में मोनोटोनिक के बारे में डिफाइन किया था कि व्हाट इज़ द मोनोटोनिक। तो मोनोटोनिक में लास्ट प्रॉब्लम थी n टू द पावर ऑफ 1/n। स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट से लग रहा था कि वो कैसा है, इंक्रीमेंट है, लेकिन जैसे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो उसने क्या बताया, हम कैसे हैं, डिक्रीज। तो बाद में उस प्रॉब्लम को सही कर दिया गया था। तो इस वाले लेक्चर को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, लेक्चर में मिल जाएगा आपको। तो n टू द पावर ऑफ 1/n आपको क्या बताया था कि बाउंडेड बिलो बाई द 1 और बाउंडेड अबव बाई द 2 एंड कैसा था, डिक्रीजिंग। जब हमारे पास बाउंडेड बिलो बाउंडेड अब मिल जाता है तो हम उनके नाम को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बाउंड्री जब मिल जाती है तो बाउंड्री को आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन अगर अपर बाउंड है तो उसके ऊपर लेके जाया जा सकता है, अगर लोअर बाउंड है तो उसको नीचे और लेके जाया जा सकता है। तो आगे लिखें सी में सब बच्चे। तो लास्ट बेटा मेरा हेडिंग बता दो कि सीक्वेंस में लास्ट हेडिंग में प्रॉब्लम मैंने कौन सा कराया था। ठीक, आगे बढ़ा दो बेटा। एग्जामिन द बाउंडेडनेस ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। एग्जामिन द बाउंडेडनेस ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस of the following sequence of the following sequence सीक्वेंस हमारे पास सामने उन्होंने दिया है बॉक्स के अंदर f ऑफ n, वेयर f ऑफ n इक्वल ऑफ द 1 प्लस का 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन द प्लस 1/2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 फॉर ऑल n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सामने आपके पास में आ चुका है सेंस। आपको बाउंडेडनेस के बारे में बताना है, प्लीज सॉल्व इट। बेटा आप पीछे हो जाओ बेटा, क्या नाम है, वंदना, या आगे आ जाओ। देन आंसर इज बेटा, बाउंडेडनेस के बारे में आपको बताना है कि बाउंडेडनेस क्या है मेरे पास, और ये भी बताना है इंक्रीजिंग है या
डिक्रीजिंग है, तुम साथ साथ में बता ही रहे हैं सभी के। बताएं बेटा जल्दी से। बाउंडेड है, तो लोअर बाउंड क्या है इसका? बाउंडेड बिलो बाई 0 है, बाउंडेड एबव बाई 1 है पहला आंसर। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। आप बताइए सेम क्या है आंसर, बोलो। बाउंडेड एबव बाई 1, बाउंडेड बिलो बाई 0 एंड डिक्रीजिंग। आप बताइए क्या है? बाउंडेड बिलो बाई 1 और बाउंडेड एबव बाई और डिक्रीजिंग। भाई तीनों लोग एक साथ गलत कैसे सोच सकते हैं, बड़ा समझ से परे हैं। मैं बार बार आपसे चेता रहा हूँ कि बेटा आप घर से बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं और मैं आगे पढ़ाता जाऊँगा, सिलेबस धीमे 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 ख़त्म होता जाएगा। देन नॉट कॉन्फिडेंस, नॉट सक्सेस, कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ से परे है बेटा, बिल्कुल समझ से परे। ऐसी प्रॉब्लम में भी तीनों का दिमाग बिल्कुल गधों जैसा कैसे चल सकता है। अगर इस प्रॉब्लम में हम लोग बात कर रहे हैं तो इन्होंने सीक्वेंस दिया है एफ ऑफ एन, तो हमने बोला ये एफ ऑफ एन है। यहाँ एफ ऑफ एन का मतलब है मतलब क्या हुआ यहाँ से कि जो इसका एनवा टर्म है वो इसके पूरे का सम है। तो हम यहाँ से पहला टर्म हमें क्या मिला? सबसे पहले इसमें कितने टर्म्स हैं काउंट किए गए? टोटल टर्म्स यहाँ n टर्म्स हैं। एफ ऑफ 1 का मतलब हुआ 1, एफ ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ? 2 टर्म्स का सम। एफ ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ? 3/2 + 1/4। ऐसा लगता है बिल्कुल आते हो, घर से उठ के चले आते हो, घर जाके बस्ते फेंक देते हो, कॉपियाँ फेंक देते हो, बस फिर कोशिश करते हो सिलेक्शन हो जाए। आप 10 साल पढ़ते रहो, कभी सिलेक्शन ना होगा। समझ से इतना साफ साफ लैंग्वेज है, सब कुछ है, पहले भी ऑलरेडी एक बार पढ़ा चुका हूँ। मान लिया नहीं भी पढ़ा आप लोगों ने, तो जिस क्लास में बैठे हो वहाँ तक तो पढ़ के आए हो। कितना हुआ? 3 2 6 और 1 7/4। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है, आगे हम जोड़ते ही जा रहे हैं, जोड़ते ही जा रहे हैं, तो कन्फर्म है एंड सो ऑन द। इसका मतलब ये कैसा? इट इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। इसका दूसरा तरीका भी है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग को दिखाने का, कि इन्होंने हमें एफ ऑफ एन दिया है, हमने एफ ऑफ एन प्लस 1 लिया, आपने एफ ऑफ एन प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एन कर दिया। आपने बोला 1/2 की पावर n। जब 1/2 की पावर n को आपने रिप्रेजेंट किया तो इसे 0 से मैनेज करते हैं, 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा, या 0 के बराबर होगा, उस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है अपने आप में। तो आपने यहाँ से जवाब दिया अपने लिए, तो n बराबर 1 रखेंगे तो 1/2, इसके बाद 1/4, 10 to 0 जा रहा है। तो आपने क्या बोला? एफ ऑफ एन प्लस 1, एफ ऑफ एन 10 to 0, मतलब ये 0 या 0 से बड़ा है, नेचुरल नंबर। तो क्या पता लगा यहाँ पर? तो एफ ऑफ एन 0 किस पे काम करेगा? n टेंड टू इन्फिनिटी पर, तो इक्वल हटा दिया है। एफ ऑफ एन इज लेस देन एफ ऑफ एन प्लस 1। इस सिंबल किसका है?
मोनोटोनिक मोनोटोनिक, ये दूसरा तरीका है मोनोटोनिक को दिखाने का। अगर ये सब मल्टीपल में होते तो यहाँ डिवाइड करते हैं, एफ ऑफ एन अपॉन एफ ऑफ एन प्लस वन, उसे 1 से कंपेयर करते हैं। जब जोड़ते हैं घटाते हैं तो 0 से कंपेयर करते हैं, जब डिवाइड करते हैं तो 1 से कंपेयर करते हैं। अब आता है इसमें, जब पता लग रहा है कि 1 से आगे बढ़ रहा है, इट इज बाउंडेड बिलो बाई 1। अब फॉर बाउंडेड एबव आ गया, एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मैंने आपको ये बात बताई थी। अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो है तो लिमिट के द्वारा आगे निकाला जाता है। तो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन बराबर लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, तो इसका अपर बाउंड किसके द्वारा आ जाएगा? लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी के द्वारा इसका अपर बाउंड आ जाएगा। तो क्या आया यहां पर? 1 प्लस टू टू द पावर ऑफ एन माइनस का 1। ओपन द पार्ट, जीपी सीरीज है, इन्फिनिटी का नेचर है, तो ए अपॉन 1 माइनस आर। ए का मतलब क्या है? 1, और 1 माइनस आर का मतलब क्या है? 1 में से 1/2 गया तो देन 2 आया। तो पता लगा इट इज बाउंडेड एबव बाई 2। तो क्या जवाब मिला यहां से? 1 इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एन इज लेस देन 2 इन्फिनिटी के द्वारा निकला। इसमें से इक्वल नहीं लगाएंगे तो कैसा अपने आप में? बाउंडेड। कैसा अपने आप में? ये तरीका करने का। बताओ क्या करें? ऐसा क्या पनिशमेंट दें आप लोगों को कि आप लोग थोड़ा सा दिमाग तेज कर लो? बताओ वंदना बेटा, वंदना बताओ बेटा, ऐसा क्या पनिशमेंट दें कि आपका दिमाग चलने लगे? 4 चॉइस हैं, 4 डंडे लगाएं, 8 लगाएं, 12 लगाएं या 20 लगाएं? बोलो कौन सी चॉइस पसंद है? जल्दी बोलो बच्चा। 20 वाली कह रहे हो? गुड। वंदना ने पसंद की है 20 डंडे की। आप बताओ कौन सी चॉइस पसंद है? क्यों दे दें? आप क्या ये समझते हो कि जो होमवर्क में देंगे वो अगले दिन उसी प्रॉब्लम को कराएंगे? यहाँ पे आप लोगों को बुक्स मंगाते क्यों हैं? आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, सोशल मीडिया भी है, आप लोग तो हर चीज़ ढूंढते हो ना। और हम कितने भी प्रॉब्लम दे दें, ये प्रॉब्लम तो अपने मन से सोची जाती है ना। जो एग्जाम में प्रॉब्लम आनी है वो एजिटेज थोड़ी ना आनी है, वहाँ तो प्रॉब्लम बिल्कुल नई मिलेगी ना। और सीक्वेंस है, हजारों प्रॉब्लम तो बन नहीं सकती यहाँ पर। बुक मंगाई मलिक अरोरा, लगाते हो घर में? बताओ, नहीं लगाते तो कैसे पढ़ाई हो जाएगी? जब तक 4-4, 5-5 बुकों का भंडार नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम थोड़ी ना सॉल्व होने वाली है। कहते हैं बुक रीडिंग करो, बुक रीडिंग आपको करनी नहीं है। कुछ समझ से परे हो भाई आप लोग। बैठो। पता नहीं इसमें कौन सा ऐसा रूल बता दिया कि आपने बोला 1 और 0 साफ साफ तो लिखा। अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो मैथ काहे को पढ़ते हो? देखो पुराने ग्रुप में जुड़े, ऑलरेडी पुराने ग्रुप में ये प्रॉब्लम होगी। सीक्वेंस में कौन पढ़े हैं ऐप में से?
अब आप लोग इसमें कौन से तरीके पसंद करते हो, ये वाला, जबकि ये वाला तरीका तो हम सबसे लास्ट में देखते हैं, जब इस वाले तरीके से हम पहचान नहीं पाते हैं। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग वगैरह करने का तरीका ये वाला होता है ज़्यादातर। पता नहीं वो क्या आपको अकाउंट्स अब आता है हमारे पास बेटा 2-4 बुक खरीद लो, ऐसे काम नहीं चलेगा। और बुक लेके आया करो यहाँ भी आप लोग। आपके पास तो होगी मलिक अरोरा, तो आप लोग एक बुक पहले खरीदो, मलिक अरोरा बेसिक बुक है, उसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आज सब लोग जाके अपना मलिक अरोरा बुक सबके बैग में होनी चाहिए। दूसरी बुक कल अनाउंसमेंट करूँगा कि कौन सी लेनी है, क्यों बड़े नंबर हैं तो इसे हमें संभाल के चलना पड़ेगा। तो क्या लिखा गया इसके अंदर, वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर ऑफ एन, वही एग्जामिन द बाउंडेडनेस ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसका जो बाउंडेडनेस दिखाना वो तो दिखाना ही है। जो मोनोटोनिक प्रूव करेंगे वो इस तरीके से प्रूव करेंगे जो मैंने इस तरह से किया है। या एक्स एन नाम है या एफ ऑफ एन है, तो इसका अगले वाला नाम हो जाएगा एक्स एन प्लस 1। तो आप इस तरीके से क्या प्रूव करेंगे, मोनोटोनिक। अब ऐसा नहीं आपने 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, उस तरह से हमें मोनोटोनिक नहीं चाहिए। बाय द थ्योरी हमें क्या चाहिए, मोनोटोनिक, कि वो मोनोटोनिक है या नहीं है।
नीट का पेपर आउट हुआ है। अब सोच के देखो कितनी लाखों बच्चे नीट की तैयारी करते हैं यार, मजाक बना दिया है इस देश में। तो अब ऐसा लगता है सब लोगों को देश का बहिष्कार कर देना चाहिए। गवर्नमेंट संभाल ही नहीं पा रही, गवर्नमेंट को हटाओ यार।
आया? हमें f(1) f(2) इस तरह से नहीं करना है। जब बुक खरीदोगे, बुक में आपके पास डेरिवेशन होगा, बुक में प्रॉब्लम होगा, उसको देखो कैसे लगाया है। हमने शॉर्ट ट्रिक बता दी, उसमें लॉन्ग ट्रिक है, आप लगाओगे नहीं, कुछ नहीं होगा। बस प्रॉब्लम लगाने से थोड़ी सिलेक्शन होता है। हम आपको 100 प्रॉब्लम दे दें तो सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होता है बुक रीडिंग की मदद से। देखो इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट। हमारे पास xn है 1/n टू द होल पावर ऑफ n। हमें ये बाइनोमियल सीरीज लग रही है अपने आप में। कैसी लग रही है? बाइनोमियल सीरीज। तो बाइनोमियल सीरीज के बेस पे से ऑन कर दो 1 + n × 1/n प्लस वन अपॉन n का होल स्क्वायर एंड सो ऑन द n - 1 अपॉन एंड सो ऑन द। कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग? लास्ट तक, n तक। आगे बढ़ाते गए लास्ट में हम लोग पहुँच जाएंगे फैक्टोरियल n तक। तो फॉर्मूला कितना बन जाएगा हमारे पास? ये 1 + nc1 nc2 nc3 एंड सो ऑन द। ncn की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो कितना हो गया मेरे पास में ncn के बाद में 1/n की होल पावर ऑफ n। ये मेरे पास में बन के रेडी है अपना बाइनोमियल सीरीज। इसको आप यहाँ से ऑन कर दो दोबारा से अपने नेचर में कटिंग पिटिंग करने के बाद। तो कितना आ जाएगा मेरे पास? xn = n वगैरह अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना आया? 1 + का 1। यहाँ से कितना आया मेरे पास? n² कॉमन, तो 1 - का 1/n अपॉन द फैक्टोरियल 2।
एन क्यूब, या कुछ चेंज गड़बड़ हुआ, एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन द फैक्टोरियल 3। यहाँ से एन कॉमन ले लिया, एन कॉमन ले लिया, एन कॉमन ले लिया, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल एंड सो ऑन द, आगे बढ़ा दिया इसे एन, उस तरह से न लिख के इसी फॉर्म में ओपन करके लिख दें, एन एन माइनस का 1 एन माइनस 2 एंड सो ऑन द, यहाँ पर 3 है तो कितना है 2, या फैक्टोरियल एन आएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर एन माइनस 1, एन में से जब एन माइनस 1 जाता है तो क्या बचता है 1 तक। इसे काट भी देते हैं, जो डायरेक्ट लिखा था हम लोगों ने, अभी काट क्यों नहीं रहे, अभी हम कॉमन लेके लिख रहे हैं इसे, 1 अपॉन फैक्टोरियल एन, इससे ये कैंसिल, क्या मिला एंड सो ऑन द, यहाँ क्या था एन माइनस का एन माइनस 1, जब यहाँ से एन कॉमन लेंगे तो क्या आएगा इसमें 1 माइनस का एन माइनस 1 अपॉन एन। ये हमने अपना ओपन पार्ट बना दिया। कौन मेहनत करे घर पे इतना, फिर एग्ज़ाम सेंटर में देखते हैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें। जहाँ जहाँ एन है वहाँ क्या पुटअप कर दो, एन प्लस 1, जहाँ जहाँ हम लोगों ने n लिखा है वहाँ हम लोगों ने क्या पुटअप कर दिया n प्लस 1, और इसे ओपन किया एक दूसरे के साथ में, तो कितना आया मेरे पास 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 कितना हुआ मेरे पास 1 माइनस का 1 अपॉन एन प्लस 1 1 माइनस का एन प्लस 1 अपॉन द एन प्लस 1। अब आपस में हम एक दूसरे से इसकी वैल्यू को घटाएंगे, इस जगह से गायब करने की कोशिश करेंगे। आपने कहा एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, आपने कहा स्टार्टिंग के दो टर्म एक जैसे हैं। अब हमें ये बताना है कि इसमें से इसको घटाना है इस जगह पर, तो ये वाला बड़ा है या फिर ये वाला बड़ा है। इस बात को हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इस बात को हमें बताना पड़ेगा। तो क्या मिला यहाँ से कि ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है, ये आपको बताना पड़ेगा कि इन दोनों में कौन बड़ा है, कि नीचे वाला बड़ा है या ऊपर वाला बड़ा है। नीचे वाला बड़ा, क्यों नीचे वैल्यू कैसी है बड़ी, 1 अपॉन बड़ी वैल्यू क्या हो जाती छोटी, 1 में से छोटी वैल्यू घटाएंगे तो ये बड़ा है। तो आपने जवाब दिया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड स्टार्टिंग two terms are identical and third term is greater than, third term in equation number second is greater than third term in equation number first. So in subtract किया गया, so
इसी तरह से फोर्थ टर्म इन इक्वेशन नंबर सेकेंड इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. Then third term in second minus third term in first is positive. Then fourth term in second minus fourth term in first is पॉजिटिव. ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इस तरह से सारी पॉजिटिव हो गई. तो क्या जवाब मिला हमारे पास? एंड सो ऑन द एक्सन प्लस वन माइनस का एक्सन. जब इसमें से इसको घटा रहे हैं, दो आइडेंटिकल हैं, ये तो घटा दिए गए. इसमें से इसको घटाया तो कैसा आया? पॉजिटिव. इसमें से इसको घटाया क्या आया? पॉजिटिव. कैसा आया? पॉजिटिव. तो यहाँ से पता लगा एक्सन प्लस वन इज ग्रेटर देन एक्सन. एक्सन इज लेस देन एक्सन प्लस वन फॉर ऑल एन इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. इट मीन्स सीक्वेंस इज मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. इस तरह से में करना होता. आप लोग हमेशा एक आसान तरीका ढूंढते हो. कितने बच्चों ने किया ऐसे? उसका रीजन है आपको घर से बुक पढ़नी ही नहीं है. जब तक बुक नहीं पढ़ोगे देन नॉट सक्सेस. इस वजह से हर बच्चे के पास में बुक होनी चाहिए और क्लासरूम में भी बुक सभी के पास में हो, जिससे मैं अपना बुक के अंदर आपको बता सकूं कि कितने पेज आपको पढ़कर आने हैं. क्यों? ये सीक्वेंस है. कल से हर बच्चे के पास में बैग में क्या रहेगी? मलिक अरोरा होनी चाहिए. इतना ध्यान रखिए. अब मैंने जवाब दिया इसमें. इतनी बात को एक्सप्लेन करने के बाद अब तो मेरे को बाउंडेडनेस दिखाना है. जब इसे हम ओपन कर रहे हैं यहाँ पर तो साफ बता रहा है इट इज बाउंडेड बिलो बाई 2 and it is increasing sequence. अगर वो इंक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो है तो लिमिट हमेशा आगे वाली किसके द्वारा निकलती है? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी के द्वारा. क्या? e. सो इट इज बाउंडेड अबव बाई e, दैट इज 2 उसके अंदर है लेकिन e उसके अंदर. सो दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस. और इसी से गौर से सुनिएगा, इन्हीं बातों से इसमें कन्वर्ज प्रूव हो जाता है, क्योंकि इसी बेस पर हमारे पास क्या बना है? मोनोटोनिक कन्वर्ज थ्योरम. इस वजह से उसके लिए मेहनत करा रहा हूँ ये सारी चीज़ें. तो बार बार आपको चेता रहा हूँ कि घर जाके पढ़ो भैया. जो भी डेरिवेशन में छोड़ देता हूँ, डेरिवेशन को घर पे करो. मेहनत करोगे तो कुछ चीज़ें नई नई सीखोगे, नहीं तो केवल एग्ज़ाम पास कर लोगे, सर्टिफिकेट हाथ में आ जाएगा. इन फ्यूचर में आप सक्सेस नहीं हो पाओगे जहाँ कभी भी आपको बोर्ड पे खड़े होकर पढ़ाना पड़ा. तो लाइन आपकी यही है लेकिन पढ़ना नहीं चाहते. अब मॉर्निंग क्लास रहेंगी आपकी, दोनों टॉपिक लेके आया करेंगे आप. कौन कौन से? रियल एंड कॉम्प्लेक्स. कल से सवाल आ जाएगा तो कर लेंगे कॉम्प्लेक्स. उसका कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं पड़ा हुआ तो उसका नुकसान हो जाएगा. तो राइट टाइम 9 o'clock. अभी गर्मी ज़्यादा है तो मई जून तक 15 जुलाई तक का हुई है, इसी प्रोसेस को रखेंगे.
सोच के देखिए कि ये सारी चीज़ें सब पढ़कर आए हो, उसके बाद भी आप लोगों का ये हाल है।
बात समझ में आ गई सभी के? तो प्रॉब्लम का हमेशा मतलब समझो। राइट बेटा, जितना प्रॉब्लम को उल्टा सीधा सोचोगे उतना ज़्यादा मज़ा देगा इसके अंदर। एक को लिखें बॉक्स के अंदर n+1/n, इसको भी इसी तरीके से करना है, डायरेक्ट नहीं बताना है, सेम पैटर्न से।
आगे बेटा, तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? आपने बोला दिस इज द, थोड़ा तेज बोला करो, डिक्रीजिंग। आप डिक्रीज, आपका डिक्रीज बाउंडेड बिलो या बाउंडेड एबम? लेकिन डिक्रीज में कैसा है, स्ट्रक्टली डिक्रीजिंग या किस तरह का? 4 नाम बताए थे मैंने, नॉन डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग, स्ट्रक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रक्टली डिक्रीजिंग। तो पहला आंसर राइट है, स्ट्रक्टली डिक्रीजिंग है। दूसरा बाउंडेड बिलो बाई 1 और बाउंडेड अबव बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना, बाउंडेड बिलो बाई 1, बाउंडेड अबव बाई 2 और दिस इज द स्ट्रक्टली डिक्रीजिंग। करना इसी पैटर्न से है। जब इस पैटर्न से सॉल्व नहीं होगा तो हम बचा लेते हैं, डायरेक्ट फंडे को उसी बेस पर कर लेंगे। नेक्स्ट लिखते हैं इसमें हम लोग, इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसा है, बाउंडेड सीक्वेंस। इस तरह की प्रॉब्लम हम लोग मोनोटोनिक में काम करते हैं। अब हेडिंग दे दो सभी बच्चे नया, लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। 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 हेडिंग दे दो बेटा लीस्ट अपर बाउंड के लिए, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, सुप्रीमम। दूसरा नाम क्या होता है इसका, सुप्रीमम। देखिए एपर सीक्वेंस बॉक्स के अंदर एक्सेन, क्या लिखा, इफ अ सीक्वेंस बॉक्स के अंदर एक्सेन हैज एन अपर बाउंड, अगर वो अपर बाउंड रखता है, इधर समझो बेटा, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ, ये अपर बाउंड हो गया, तो इसका मतलब इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला भी अपर बाउंड माने जाएंगे बहुत सारे। तो लिखिए इसमें कॉमा, देन इट हैज इनफाइनाइट सेट ऑफ अपर बाउंड्स, कॉमा, देन इट हैज इनफाइनाइट सेट ऑफ अपर बाउंड्स। फुल स्टॉप लगाने के बाद in these upper bound, in these upper bounds, in these upper bounds, one of them, or any one of them will be the least upper bound। उनमें कोई एक क्या होगा, सबसे छोटा जरूर होगा। लीस्ट अपर बाउंड, फुल स्टॉप लगाओ, दिस लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस, this least upper bound of the sequence is called the supremum of the sequence, is called the supremum of the sequence box के अंदर एक्सेन। तो क्या मतलब हुआ, जितने भी मेरे पास अपर बाउंड के नाम होंगे, ये जो लीस्ट अपर बाउंड है या तो उनके बराबर होगा या उनसे छोटा होगा, राइट। ये इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन है, समझने वाली। आगे लिखेंगे इसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का दूसरा नाम होता है इन्फीमम। लिखेंगे डैश करके, इफ अ सीक्वेंस बॉक्स के अंदर एक्सेन
इफ अ सीक्वेंस बॉक्स के अंदर xn हैज अ लोअर बाउंड comma then it has infinite set of lower bounds comma then it has infinite set of lower bounds full stop लगा दो in these lower bounds one of them or any one of them will be the greatest lower bound तो स्टॉप लगा दो this greatest lower bound of the sequence is said to be infimum तो मैंने कहा ये इसका लोअर बाउंड है, इसके नीचे ये सब लोअर बाउंड है इसके। इनमें सबसे बड़ा कौन है? ये वाला। तो इसका नाम क्या हुआ? इन्फीमम। क्या नाम हुआ? इन्फीमम। बात सभी समझ में आ गई? ओरिजिनल डेफिनेशन है, नॉट मैथमेटिकल, दिस इज द थ्योरेटिकल डेफिनेशन। यहीं से हमारे पास आर्टिकल बन जाता है मोनोटोनिक का। डालें आर्टिकल नंबर 1। अब घर से क्या करना? आर्टिकल का डेरिवेशन कर लेना, मन करे तो उससे फायदा होता है हमारे पास। हेडिंग देंगे आर्टिकल में मोनोटोनिक कन्वर्जेंट थ्योरम। इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, मोनोटोनिक कन्वर्जेंट थ्योरम। देखें डैश करके, इफ अ सीक्वेंस बॉक्स के अंदर xn is monotonic increasing and bounded above comma then it converges to its least upper bound, अगर वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, बाउंडेड एबव भी है, तो कन्वर्ज होगा कहाँ पर? लीस्ट अपर बाउंड पर। अगली वाला लिखें दूसरा नंबर, इफ अ सीक्वेंस बॉक्स के अंदर xn is monotonic decreasing and bounded below comma then it converges to its greatest lower bound. इसका बहुत बड़ा यूज करेंगे हम लोग। तीसरा इसी में रोमन नंबर दे दें, अ मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ इट इज अबाउंडेड। अगर वो कन्वर्ज है तो कैसा होगा? बाउंड। ब्यूटी बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। इसका जो कन्वर्स है उल्टा, ये जरूरी नहीं कि सही हो। अगर वो बाउंड है तो ये जरूरी नहीं कि वो कन्वर्ज हो, लेकिन अगर वो कन्वर्ज है तो कैसा होगा? हमेशा बाउंड। सहमत है मेरी बात से? तो आप खड़े हो जाओ बेटा सोलंकी। अगर हमारे पास कोई सीरीज है, उसमें लिमिट लगाने पर un की वैल्यू 0 आती है, तो सीरीज कैसी होगी? कन्वर्ज होगी। आप बताइए।
आपसे अच्छा तो ये पढ़ रहे हैं कम से कम। घर में यहाँ से बैठ के बस रूम में जाके आराम से सोना खाना पीना, बस तो कर लिया बेटा सिलेक्शन, तो टाइम पास ही हो जाएगा ज़िंदगी। बैठो। अपने ऊपर अगर शर्म नहीं आती है तो अलग बात है। आज के लिए नमस्कार, बाय।